भद्रं तन्मयासुहे। ओम शांति शांति शांति। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की योग की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने जाना वक्र आसन, कमर से संबंधित आसन। आज भी हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कमर से संबंधित सिटिंग आसनों को श्रृंखला के तहत आज जानेंगे उष्ट आसन। उष्ट आसन का मतलब है उष्ट मतलब ऊंट। जिस प्रकार से ऊंट होता है उसी मुद्रा में आना ही उष्ट आसन है। जो आसन है वो किसी न किसी जो ये संसार है, इस संसार में जो जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं उनकी शरीर की आकृति के अनुसार आसनों को लिया गया है। जैसे सर्पासन, भुजंगासन, ये सर्प से लिया गया है, ठीक है। उसी तरह से जितने भी आसन हैं, सिंहासन शेर से लिया गया है, नटराज आसन नटराज की पोजीशन से लिया गया है। तो उसी तरह से उष्ट आसन ऊंट की मुद्रा से लिया गया है। जो ऊंट की आकृति होती है उसी को उष्ट आसन को आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो आप अपना दंड आसन की स्थिति में आ जाइए, सिंपल बैठ जाइए। और उष्ट आसन को जैसे मैंने बताया है कि किसी भी आसन में तुरंत ना जाकर, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो स्थिर बॉडी होती है और बॉडी को, शरीर को एकदम क्रियान्वित करने पर यदि आप जोड़ देंगे तो आपको हानि हो सकती है। तो हमें धीरे धीरे करना चाहिए। उष्ट आसन का जो सही पोज है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि उष्ट आसन आखिर होता क्या है और कैसे होता है, और उसके बाद उसको करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। उष्ट आसन, उष्ट आसन में आपको पहले एक बार देख लीजिए उष्ट आसन क्या है, कैसे उष्ट आसन होता है, और उसके बाद में हम इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यहां से आप अच्छे से देख सकते हैं कि नी पर मैं खड़ा हुआ हूं और इसका जो फाइनल रूप है किस तरह से हम उष्ट आसन में जाते हैं। सांस भरते हुए अपनी एड़ी को टच करना है, फिर दूसरा एड़ी को टच करना है और ये उष्ट आसन। ये है बच्चों उष्ट आसन। तो आपने देखा उष्ट आसन। अब हम इसे यदि बच्चों को अभ्यास कराएंगे तो हमें कैसे अभ्यास कराना है ये जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आप दंड आसन की मुद्रा में आ जाइए, ठीक है बच्चों। दंड आसन की मुद्रा में आने के बाद में आप सबसे पहले आइए वज्रासन। वज्रासन में आपको पिछली वीडियो में सिखा चुका हूं। वज्रासन के लिए क्या है, अपने राइट फुट को पीछे लाएंगे, हिप के ऊपर रखेंगे, दूसरे फुट को लाएंगे, पीछे रखेंगे। ये है आपका वज्रासन। पहला वज्रासन में आ गए। अब अभ्यास के लिए आप यहां पर खड़े हो जाइए। खड़े होंगे वज्रासन में और फिर से बैठ जाएंगे, फिर खड़े होंगे, बैठ जाएंगे। 3 से 5 बार ऐसे करना है, ठीक है। अब आप पीछे से बैठने का जो तरीका है वो भी देख सकते हैं। आप दोनों साइड इधर से आप अच्छे से देख सकते हैं। इस मुद्रा में अब आप घुटनों पे खड़े हो जाइए, ठीक है। और यहां से उष्ट आसन को करने से पहले आप जानेंगे अर्धचंद्र आसन। चंद्र आसन को करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको उष्ट आसन कराने में और करने में आसानी हो। चंद्र आसन को कैसे करना है कि आप अपने दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस कर दीजिए, रख दीजिए, ठीक है बच्चों। सांस भरेंगे और पीछे कमर को ले जाएंगे, वापस आएंगे। चंद्रासन, चंद्र से मतलब चांद, ये अर्धचंद्र है। इसके अंदर आपको एक बार सामने से भी देख लीजिए। यहां से दोनों हाथ यहां सामने रखेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे और पीछे चले जाएंगे, वापस आना है। इस चंद्र आसन को करने से पहले आपको सावधानी विशेष रखनी है कि जिसको सर्वाइकल हो
चक्कर आते हो, स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत हो, वो यदि इसे करेंगे तो आपको शुरुआत में किसी किसी को चक्कर आ सकता है। इसलिए आप इसे झटके से नहीं करना है, आराम से करना है और सांस भर के आंखें बंद करते हुए तब पीछे जाना धीरे धीरे और वापस आना है। तो इसलिए ये जो चंद्रासन है हम बच्चों को खड़े होके नहीं कराते हैं, क्योंकि इसमें गिरने का, चक्कर आने का डर रहता है। अब अर्ध चंद्रासन करने के बाद में अब हम क्या करेंगे कि दोनों हाथों को पीछे सपोर्ट पे ऐसे हिप के पास में ऐसे रखेंगे, हिप रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हाथ रखने के बाद में तब आप पीछे अर्ध चंद्रासन की मुद्रा रहेंगे। वापस एक बार साइड से भी देख लीजिए, इसे दोनों हाथों को पीछे हिप पे रखेंगे सपोर्ट पे और पीछे वापस। अब हम उष्टासन की तरफ बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। उष्टासन करने के लिए आपको मैंने दो एक्सरसाइज करा चुका हूं। अब नेक्स्ट धीरे धीरे हमें उष्टासन के लिए जाना है, तुरंत किसी भी आसन में स्पीड से नहीं जाना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने दोनों हाथों को यहाँ पर रखेंगे कमर के पास में, हिप के पास में, ठीक है बच्चों। अब अपने एक हाथ को, लेफ्ट हैंड को यहाँ पर ले जाएंगे पीछे और धीरे 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 पहले अपनी यहाँ से जंघा पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से भी जंघा पकड़ेंगे, ठीक है। अब और धीरे धीरे बढ़ेंगे तो हल्के से बैठ होना है। बैठ होने के बाद में अब अपने लेफ्ट हैंड से पहले एक पैर की एड़ी पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर और बैंड होएंगे, फिर दूसरे पैर की एड़ी पकड़ने की कोशिश करेंगे और हल्के से बॉडी को नीचे डाल देंगे। और जो और एडवांस हो और हाथों को नीचे ले जाओ ऐसे करके और पूरा पकड़ के पीछे। ये हुआ आपका उष्टासन। वापस धीरे धीरे वापस आना है सपोर्ट के साथ, अतिक्रमण और जल्दबाजी नहीं करेंगे। बैठ जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब आपने उष्टासन किया, हमेशा ध्यान रखिए यदि आप आगे झुकते हैं तो आपको पीछे भी झुकना चाहिए, यदि आप पीछे झुकते हैं तो आपको आगे भी झुकना चाहिए। यदि आपने उष्टासन किया है तो एक बार सशक आसन आगे कर लें। कैसे? लंबा गहरा सांस भरो और सांस छोड़ते हुए आगे आ जाओ, ऐसे। वापस। ये एक बार सामने से भी देख लेंगे। शरीर के अंदर जो एक एक्सिस पॉइंट होता है उसको बैलेंस रखने के लिए हमें शरीर को, यदि हम आगे झुकते हैं तो हमें पीछे भी झुकना चाहिए, यदि हम पीछे झुकते हैं तो हमें आगे भी झुकना चाहिए, तभी हम अपने शरीर के एक्सिस को बैलेंस रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे आपने किया उष्टासन, सामने से देखो। उष्टासन में तीव्र गति से करके बता रहा हूं कैसे करना अभ्यास के लिए। सांस भरो, पीछे गए और यहां से वापस, थोड़ी देर रुकेंगे और वापस आ जाएंगे। वज्रासन में बैठेंगे और यहां से ही सशक आसन। कैसे? लंबा गहरा सांस भरो और सांस छोड़ते हुए आगे। वापस आ जाएंगे। दंड वज्रासन से वापस हम किस मुद्रा में जाएंगे बच्चों? पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाएंगे। आज आपने क्या किया था? अर्धचंद्रासन, उष्टासन और सशकासन। अब इन आसनों को करते समय आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और क्या क्या इसके लाभ हैं उसके विषय में भी जान लेते हैं। अपने शरीर के साथ में अतिक्रमण नहीं करना है। साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, स्पंज वाली जगह होनी चाहिए और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए होने चाहिए। आपने जब आसन करने के लिए चलो तो कम से कम आपको 4 घंटे तक कोई भी हैवी फूड ना खाया हुआ हो। दूसरा, इन आसनों को करते समय सांसों का क्या रोल है? सांसों को हम कैसे संयमित रख सकते हैं? हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप आगे झुके तो आपको सांस को बाहर निकालना है, रेचक करना है, और जब भी आप सीधे हो तो सांसों को लेना है, पूरक करना है। और
जब एक मुद्रा में आए तो आप कुंभक भी लगा सकते हैं, सांसों को रोक के भी रख सकते हैं। जैसे सिंपल देखिए, मैं सीधे खड़ा हूं, सांस लिया मैंने और आगे झुका तो सांस छोड़ दिया, अब फिर ऊपर आया, यहां रोक के रखना सांसों को, कुंभक लगाना है जितनी देर भी रुके, अब फिर सांसों को वो ऊपर आएंगे, सांस लिया वापस। तो सिंपल एक लॉजिक ध्यान रखना है, जब भी आपकी बॉडी सीधी हो तो सांस लेना है, और जब भी सांस पेट झुके दबे तो सांसों को बाहर निकालना है और सांसों को रोक के रखना है कुंभक, यथासंभव यथास्थिति। और उसके बाद में फिर जब वापस आएंगे तो सांस ले लेनी है। ये होगी बच्चों सामान्य स्थिति। तो आपने आज की कक्षा में क्या जाना? उष्टासन, चंद्रासन और शशक आसन, तीनों आसनों को हम सिटिंग आसन की स्थिति में रख सकते हैं, और साथ ही साथ कमर दर्द के आसनों में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जिससे कि हम अपने आप को कमर दर्द से स्वस्थ रख सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इसमें आपकी जो रिंग फिंगर होती है, इस रिंग फिंगर के पास में जो पॉइंट होते हैं, आप इन पॉइंट को दबा लें। ये पॉइंट, ऐसी रिंग फिंगर के सारे पॉइंट हो, आप चाहें तो इसे पेन के माध्यम से भी दबा सकते हैं। दूसरा जो हमारा थंब होता है, थंब के पास एक पॉइंट होता है, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, ऐसे दबाते हैं, ऐसे दबाते हैं। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा का समापन करते हैं, फिर पुनः कक्षा में मिलेंगे, करेंगे शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओके बच्चों, गुड बाय, वी विल मीट सून नेक्स्ट क्लास।